बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नानी जान की पिटारी में खुश आमदीद। आज हम बनाएंगे मिर्चों का सालन हैदराबादी, जिसके लिए हमने 1 किलो हरी मिर्चें अच्छी तरह धोकर साफ़ कर ली हैं और इनको छन्ने में डाल के इनका पानी निकाल लिया है। मूंगफली ली है हमने 200 ग्राम। खोपरा लिया है पिसा हुआ 200 ग्राम। सफ़ेद तिल लिए हैं 200 ग्राम। ये सब चीज़ें तवे पे भून कर डालेंगे। कड़ी पत्ता लिया है बघार के लिए। नमक डालेंगे दो चाय के चमचे, ये कम ज़्यादा किया जा सकता है। सफ़ेद ज़ीरा लिया है, ये भी भून कर डलेगा। और ये बघार में डलेगा सफ़ेद ज़ीरा और राई और अजवाइन। अजवाइन नहीं, कलौंजी, ये हम डालेंगे इसमें बघार में। और हल्दी डालेंगे इसमें। और ये इमली का गूदा है, 1 पाव इमली को भिगोकर उसका गूदा निकाल लिया है। एक बड़े साइज़ की प्याज ली है, इसको भी बारीक बारीक काट लिया है। इमली को हमने काफ़ी कम पानी में भिगोया था, तो देखें इसका गूदा काफ़ी गाढ़ा है। पहले हम तवे पर डाल के मूंगफली को भून लेंगे। ये मूंगफली छिलके वाली मिली है, तो उसको भूनेंगे तो उसका छिलका आराम से उतर जाएगा। छिलका उतार के इसको फिर हम ग्राइंड करेंगे। इसको हल्की आंच पर भून लेंगे ताकि जले नहीं। हल्का हल्का चमचा चलाते रहेंगे ताकि लगे नहीं। आंच भी कम ही रखेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं करनी आंच। ये माशाल्लाह से अच्छी सी खुशबू आने लगी है मूंगफली की। थोड़ा सा भूनेंगे और इसको फिर इसके बाद किसी बर्तन में निकाल के ठंडा होने रख देंगे। पिसावा खोपरा डाला है, अभी पिसावा खोपरा भी इसको भून लेंगे हम। हल्की आंच ही रखेंगे, अगर ज़रा सी भी आंच तेज़ होगी तो ये फ़ौरन से जल जाएगा, बहुत ही लाइट होता है। देखिए माशाल्लाह से हमारा गोल्डन होना शुरू हो गया है। अच्छा सही गोल्डन से ही कलर ही रहेगा इसका, तो इसको हम निकाल लेंगे। और फिर तवे पे तिल भी डाल के इनको भी भून लेंगे। इसको भी गोल्डन करेंगे और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं हम पीस लेंगे। सफ़ेद ज़ीरा भी डाल के इसको भी भून लेंगे। 1 खाने का चमचा सफ़ेद ज़ीरा लिया है। ये सफ़ेद तिल हैं हमारे, इनको भी भूनेंगे। अच्छी तरह से भुन जाएगा तो इसको तिल को भी हम निकाल के ठंडा करके और फिर बाकी सारी चीज़ों के साथ ड्राई कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से तिल भी हमारे अच्छे से गोल्ड हो गए हैं। अच्छी तरह से हमने इनको गोल्डन कलर का कर लिया है। सुनहरी सुनहरी से माशाल्लाह से, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। इसको भी हम ठंडा कर लेंगे। मूंगफलियों को भी हम छिलके उतार चुके हैं, इसको भी दोबारा हल्की आंच पर सेक लेंगे ताकि अच्छा सा गोल्डन इसका भी कलर आ जाए। पैन में हमने ऑयल ले लिया है, पहले साबुत लाल मिर्ची डालेंगे। इन साबुत लाल मिर्चों की खुशबू आने लगेगी तो फिर बाकी का बघार भी डालेंगे इसमें। माशाल्लाह से अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है। थोड़ा सा कलर भी इसका चेंज हो गया है। अब इसमें हम ज़ीरा, कलौंजी और राई भी डाल देंगे।
ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल अच्छा सा इसका कलर आ गया है। बस इसको हमें जलाना नहीं है, ऐसे ही रखेंगे और इसके साथ ही हम बाकी का भी बघार का सामान डालेंगे। ज़ीरा भी थोड़ा सा गोल्डन सा हो जाएगा और मसाले की खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर कड़ी पत्ता भी डाल देंगे। माशाल्लाह से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है सारे मसाले की। बहुत अच्छा बनता है सालन और इसको रख भी सकते हैं और इसकी खटास जो है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बढ़ती जाती है। कड़ी पत्ता हमने डाल दिया है। कड़ी पत्ते को भी अच्छी तरह से धोकर साफ़ करके छन्नी में रख दिया था ताकि इसका पानी बिल्कुल निकल जाए। प्याज डाल देंगे जो बड़ी हमने बारीक काट के रखी थी, चॉप करके रखी थी। बारीक चॉप करने से ये होगा कि हमें इसको पीसना नहीं पड़ेगा और ये मसाला पकने में बिल्कुल घुल मिल जाएगी। इसको बिल्कुल गोल्डन नहीं करना, अच्छे नरम हो जाएगी तो फिर इसके अंदर हम बाकी की चीज़ें भी डालेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा खुशकल सा मसाला लग रहा है। इसमें हल्दी भी डाल देंगे हम साथ में। मिर्चें भी अगर पिसी हुई लाल डालना चाहें तो 1 खाने का चमचा पिसी हुई मिर्चें भी डाल दें। वैसे तो क्योंकि मिर्चों का सालन बन रहा है तो इसलिए हम मिर्चें नहीं डाल रहे और हमारे घर में मिर्चें कम ही खाई जाती हैं। थोड़ा सा पानी डाल दिया ताकि मसाला भुन के उसकी शक्ल अच्छी सी निकल आए। कर लें, कोई मसला नहीं है। अब इसमें हम हरी मिर्चें डाल देंगे। मसाले के साथ अच्छी तरह से थोड़ा भून लेंगे इसको, मिर्चों को। माशाल्लाह से बहुत ही खुश शक्ल खुश जायका सालन बनता है और इमली डाल के हम लोग इसको फ्रिज में रख देते हैं बना के तैयार करके। तो ये काफ़ी दिनों तक चलता भी है और इसकी खटास आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा हो जाती है। जैसे कि अचार भी अगर डालते हैं तो अचार की खटास भी वक्त के साथ साथ बढ़ जाती है। इसमें हमने सारी मिर्चों में कट के निशान लगा लिए हैं। अगर आप लगाना चाहें तो लगा लें और नहीं लगाएं तो भी सही रहेगा। ये कट लगाने से मसाला अंदर तक अच्छी तरह चला जाता है और खाने में अच्छा लगता है। तो थोड़ा सा हम भून लेंगे ऐसे ही। इसमें ये पिसा हुआ ज़ीरा डाल दिया हमने और साथ ही कोपरा, मूंगफली और तिल जो पीसे थे वो भी डाल दिए। अब थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये गर्मी की वजह से थोड़ा ऑयल निकल आया है इसका, तो जम सा जग गया है तो ये मेल्ट हो जाए। ढक देंगे हम इसको थोड़ी देर के लिए ताकि ये जो है मसाला अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा खुश शक्ल हो गया और मसाला भी हमारा बिल्कुल पिघल चुका है इस वक्त। नमक डाल दिया है हमने इसके अंदर और इमली का पल्प भी डाल दिया है, गूदा भी इमली का डाल दिया है। जितना हमें सरसरा रखना है उसके हिसाब से हम थोड़ा पानी डालेंगे। बहुत ही खुश जायका लजीज सालन बनता है। कुछ खाने के लिए घर में ना हो तब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या मुख्तलिफ़ खानों के साथ भी इसको खाएं तो अच्छा लगता है। खिचड़ी, ताहिरी या रोटी के साथ, चावल के साथ, सादे चावलों के साथ भी खाएं तो अच्छा लगता है। आप लोग भी इस तरकीब से ज़रूर बनाइएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये सालन। और हमारी बहन का चैनल है यमी टमी के नाम से, उसका हम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए।
ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा खुश शक्ल हमारा सालन बिल्कुल तैयार है। इसको चावल से खाएं, रोटी से खाएं, ताहिरी से खाएं, मटर पुलाव के साथ खाएं, हर तरह से ये बहुत अच्छा लगता है। पराठे के साथ खा लें। इंशाल्लाह किसी दूसरी तरकीब में आपसे फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।